हेलो स्टूडेंट, डॉपलर इफेक्ट टॉपिक चल रहा था। दो कंडीशन हमने स्टडी कर लिए। फर्स्ट कंडीशन, सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी और रेस्ट। सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर क्या है, स्टेशनरी। अगर सोर्स टूवर्ड्स लिसनर जा रहा है, सोर्स टूवर्ड्स लिसनर, सोर्स लिसनर के नज़दीक जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू n0 v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। अगर सोर्स लिसनर से दूर जा रहा था, सोर्स लिसनर से दूर जा रहा था, तो कंडीशन क्या था, n इज इक्वल टू n0 v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। मीन्स जब लिसनर रेस्ट रहता है तो ये फॉर्मूला आता है। अब देखो सेकेंड कंडीशन में, लिसनर मूविंग एंड सोर्स स्टेशनरी और रेस्ट। अब लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स क्या है, अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर लिसनर टूवर्ड्स सोर्स मूव करता है, सोर्स रुका हुआ है और लिसनर किसके पास जा रहा है, सोर्स के पास जा रहा है, तो हमने फॉर्मूला क्या फाइंड किया, n इज इक्वल टू n0 v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v ब्रैकेट कंप्लीट। और अगर लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है, लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू n0 v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v। तो जब सोर्स मूव करता है तो सोर्स वाला टर्म, ये टर्म चेंज होता है, नीचे वाला, और जब लिसनर मूव करता है तो ऊपर वाला टर्म चेंज होता है। ये याद रखना है, जब सोर्स मूव होता है तो नीचे वाला टर्म चेंज होता है, और जब लिसनर मूव होता है तो ऊपर वाला टर्म मूव होता है। अब देखो नेक्स्ट हम जो टॉपिक सीखने वाले, बोथ सोर्स एंड लिसनर मूविंग, दोनों मूव कर रहे हैं। अब दोनों मूव कर रहे हैं मीन्स सोर्स और लिसनर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, सोर्स भी आ रहा है और लिसनर भी आ रहा है, और सोर्स और लिसनर एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। ओके तो ये दोनों हम कंडीशन स्टडी करेंगे। अगर दोनों नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे, तो कंडीशन क्या होगा, अगर सोर्स, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लिसनर है, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो देखो मैंने कहा था जब सोर्स मूव करते तो नीचे वाला टर्म, और जब लिसनर मूव करता है तो ऊपर वाला टर्म। अब देखो लिसनर भी मूव कर रहा है, सोर्स भी, तो अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टर्म चेंज होंगे। अब क्या हो रहा है, टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे, टूवर्ड्स ईच अदर, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका ऊपर वाला टर्म v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस। समझ में आ गया, जब ये टूवर्ड्स मूव करते हैं। अब ये दोनों अगर अवे मूव करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, अब सोर्स दूर जा रहा है और लिसनर्स भी दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अवे, तो ऊपर वाला टर्म देखो प्लस है, v प्लस वी एस, नीचे वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस, तो सेकेंड केस में इस अवे जा रहा है तो माइनस प्लस। समझ में आ गया। अगर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ ले तो ऊपर वाले साइन यूज़ करने, प्लस और माइनस। अगर दोनों एक दूसरे के नज़दीक नहीं, दूर जा रहे हैं, तो नीचे वाले टर्म यूज़ कर रहे हैं, माइनस प्लस। ये समझ में आ गया, इजी है फॉर्मूला। अगर बोथ सोर्स एंड लिसनर मूव कर रहे हैं तो ये दोनों तो हमने फाइंड किए, तो उसके ऊपर से ही हम ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अगर सोर्स और लिसनर एक दूसरे के पास आ रहे तो ऊपर वाला साइन यूज़ करना है, तो v प्लस वी एल एंड v माइनस वी एस। अगर एक दूसरे के दूर जा रहे तो हम नीचे वाला साइन यूज़ करेंगे, v माइनस वी एल v प्लस वी एस। समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। ओके, अपर साइन कब यूज़ करना है, अपर साइन, अपर साइंस कब यूज़ करना है, अपर साइन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अपर साइन कब यूज़ करना है, व्हेन सोर्स एंड लिसनर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, सोर्स एंड लिसनर अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम ये साइन यूज़ करेंगे। ओके, मीन्स ये हमारा सोर्स और ये हमारा लिसनर, तो हम अपर साइन यूज़ करेंगे। मीन्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पे भी अपर और डिनोमिनेटर भी अपर साइन यूज़ करेंगे। और लोअर साइन अब कब यूज़ करेंगे, लोअर साइन, लोअर साइन हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन
मूविंग अवे और रिसीड्स, मूविंग अवे, सोर्स एंड लिसनर मूविंग अवे, अवे मूविंग अवे और रिसीड्स मीन्स सोर्स और लिसनर्स, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लिसनर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोअर साइन मीन्स न्यूमरेटर में नीचे वाला माइनस साइन और डिनोमिनेटर में नीचे वाला प्लस साइन यूज़ करेंगे। ये समझ में आ गया, दोनों कंडीशन क्या है वो, अपर साइन और लोअर साइन कब यूज़ करना है वो समझ में आ गया। अब और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है, सपोज ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लिसनर है। अब देखो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लिसनर है। अब और एक कंडीशन है, अगर लिसनर सोर्स के नज़दीक आ रहा है, लिसनर सोर्स के नज़दीक आ रहा है, सो सोर्स एंड लिसनर अप्रोचिंग ईच अदर, ये स्टेशनरी है कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इसके नज़दीक आ रहा है मीन साइन क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव। अब देखो सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। लिसनर सोर्स के पास आ रहा है लेकिन सोर्स लिसनर के दूर जा रहा है, सोर्स और लिसनर अवे जा रहे हैं, तो नीचे वाला साइन भी पॉजिटिव। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सो लिसनर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सोर्स बट सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर्स, क्या हो रहा है, लिसनर सोर्स के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है लेकिन सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में साइन क्या यूज़ होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में साइन क्या यूज़ होगा, पॉजिटिव। तो इस केस के लिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोनों साइन प्लस वाला, मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो n इज इक्वल टू n0 v प्लस वी एल, क्योंकि दूर जा रहे, एंड v प्लस वी एस, क्यों ये आ रहा है क्योंकि ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं और ये आ रहा है क्योंकि ये दोनों दूर जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये समझ में आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम कैसे स्टडी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कम कब होगी, ज़्यादा कब होगी। बाकी केस में तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी, कम कब होगी। इस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब है और कम कब है, तो उसके लिए 3 केसेस हम स्टडी करेंगे। देखो अब हम 3 केस स्टडी करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। फर्स्ट केस में होगा सपोज वी एल इज इक्वल टू वी एस, इन दोनों का वैल्यू सेम है, इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो v प्लस वी एल एंड v प्लस वी एस का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ये अपर वाला और लोअर वाला टर्म कट जाएगा। सो n इज इक्वल टू n0, n इज इक्वल टू n0। सो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो फ्रीक्वेंसी सोर्स इमिट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी लिसनर के पास पहुंच जाएगी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। ओके अगर दोनों का स्पीड सेम है, मीन्स ये 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर से नज़दीक आ रहा है लिसनर और सोर्स 20 किलोमीटर से दूर जा रहा है, दोनों लिसनर का स्पीड और सोर्स का स्पीड सेम है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकेंड कंडीशन, इफ़ वी एल इज ग्रेटर देन वी एस, तो कौन सा टर्म ग्रेटर हो जाएगा बताओ, वी एल ग्रेटर है, वी एस छोटा है, तो ऊपर वाला टर्म ग्रेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर ग्रेटर। ओके न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर ये ऊपर वाला टर्म बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 1, तो n0 का वैल्यू n0 इंटू 10, तो n का वैल्यू ग्रेटर होगा, n का वैल्यू ग्रेटर होगा, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन n0, n इज ग्रेटर देन n0। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, लिसनर फास्ट अप्रोच हो रहा है टूवर्ड सोर्स, सोर्स का स्पीड कम है और लिसनर का स्पीड ज़्यादा है, तो लिसनर नज़दीक आ रहा है सोर्स से, लिसनर क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो
एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इफ VL इज लेस देन VS, VL इज लेस देन VS, अब क्या होगा? न्यूमरेटर इसका उल्टा होगा। अब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, तो नीचे वाला टर्म ग्रेटर हो गया, सो 1 डिवाइडेड बाई 10, ये छोटा हो जाएगा टर्म, n0 इंटू छोटा, सो n इज लेस देन n0, n इज लेस देन n0 मीन्स क्या होगा? सोर्स फास्ट मूव करेगा। अब कौन सोर्स फास्ट मूव करेगा? लिसनर से, मीन्स सोर्स लिसनर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? लेस होती जाएगी। ओरिजिनल से क्या होती जाएगी? लेस होती जाएगी। ये समझ में आ गया? तीनों कंडीशन क्या है? अगर दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, सोर्स एंड लिसनर, इसका भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे रहेगा हमेशा, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारा? n इज इक्वल टू n0। अब देखो VL ग्रेटर है S और L, अब इसका है 10 किलोमीटर पर आवर और इसका है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये नज़दीक आएगा फास्ट, ये धीरे धीरे चल रहा है तो ये फास्ट आएगा, तो ये इसके नज़दीक आएगा। अगर ये नज़दीक आता है तो फ्रीक्वेंसी, साउंड हमें ज़ोर से सुनाई देगा, साउंड ज़ोर से सुनाई देगा तो n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इस केस में सोर्स 20 किलोमीटर से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, और लिसनर हमारा 10 किलोमीटर आवर से जा रहा है, तो ये सोर्स क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा, दूर चला जाएगा। अगर दूर चला जाएगा तो आवाज़ कम सुनाई देगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये 3 कंडीशन है, क्यों हो रहा है, समझ में आ गया? तो इन तीनों को याद करना है। ओके, तो इजी कंसेप्ट है। पहले तो अगर आप ये इंडिविजुअल फार्मूला भी याद रखेंगे बोथ सोर्स एंड लिसनर के लिए जो हमने पढ़ा है, अब आपको ये एक ही फार्मूला याद रखना है। अगर ये आपको एक फार्मूला याद हो गया तो आप सारे फार्मूले इससे बना सकते हो। अगर लिसनर स्टेशनरी है, लिसनर स्टेशनरी है तो VL 0 हो जाएगा, तो V अपॉन V प्लस माइनस VS। अगर सोर्स स्टेशनरी है तो VS का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे हम सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? सारे फार्मूले, जो स्टेशनरी है उसकी जगह 0 पुट करना है, उसकी वेलोसिटी क्या करनी है? 0 पुट करनी है, तो बाकी सारे फार्मूले आप बना सकते हो इसी के ऊपर। तो ये एक फार्मूला याद रखना है और ये स्पेशल केस आपको याद रखने हैं। अगर वो याद हो जाए तो आपको डॉपलर इफेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो सिर्फ आपका क्या फार्मूला याद होना चाहिए, तो ये एक फार्मूला आप याद कर लो, बाकी सारे फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अपर साइन और लोअर साइन, कब पॉजिटिव को कब निगेटिव रखना है वो याद रखो बस। ओके, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं।